लवलीना बोरगोइन की कहानी जीते जागते संघर्ष की कहानी है। अगर स्ट्रगल कोई इंसान बनकर पैदा होती तो जरूर 2 अक्टूबर 1997 को गोलाघाट असम के गांव बारो मुखिया में टिकेन और ममोनी के घर पैदा। नमस्कार, म क्षितिज छेत्री तपाईहरुलाई सिक्किम न्यूज 24 मा स्वागत छ र विशेष गरी आज म तपाईलाई खेलको कुराकानी गरेर तपाईको सामुमा ल्याएको छु र सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पहिला भन्दा धेरै खेल अगाडि बढेर गइरहेका छन्, जसमा खेलाडीहरूले आफ्नो आफ्नो फिल्डमा सिक्किम राज्यलाई चिनाइरहेका छन् र विशेष गरी आज सिक्किमदेखि बाहिर म राष्ट्रिय लेभलमा यो खेलको कुराकानी गर्दैछु र विशेष गरी आज म तपाईलाई यस्तो खालके व्यक्तित्वलाई यस शोमा ल्याइरहेको छु जसमा उहाँले टोकियो ओलम्पिक 2020 मा एउटा ब्रोन्ज मेडल लिएर बक्सिङको क्षेत्रमा सम्पूर्ण भारतलाई नै नयाँ उज्यालो छरिदिनु भएको छन् है र इट्स माई ग्रेट अनर एन्ड प्रिभिलेज टु वेलकम इन आवर शो द डटर अफ आसाम एन्ड डटर अफ इन्डिया लोबिना है र आउनुहोस् उहाँको जीवनबारे, उहाँको च्यालेन्जेस एज वेल एज टोकियो ओलम्पिक केही कुराकानी हामी तपाईको सामुमा लिएका छौँ र इट्स माई ग्रेट अनर एन्ड प्रिभिलेज टु वेलकम इन आवर शो ब्रोन्ज मेडलिस्ट लोबिना। वेलकम मैम। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो ओलंपिक के लिए जब से बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तब से एक ही सपना था कि ओलंपिक खेलना है और जीतना है, तो उसके लिए इतना मेहनत किया और लास्ट में जब जाके वो पूरा हुआ, लेकिन पूरा जो मेरा सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे ओलंपिक में गोल्ड चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ओलंपिक से मेडल ला पाई, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है और मैं चाहूंगी कि आगे भी मैं ऐसे ही हमारे इंडिया के लिए मेडल जीत के लाऊं। जी 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 मैम, उसके बाद जब आप ओलंपिक के मेडल लेके आया उसके बाद हम पूरा देश में आपके ऊपर जय जयकार हो रहा था, तो उस समय आपका जितना भी स्ट्रगल था, जितना भी चैलेंजेस था, तो उस समय आप वो कैसे देखते हैं? हाँ, वैसे कुछ बड़ी चीज पाने के लिए बहुत सारी चीज खोना पड़ता है, तो जी फिर जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि ये बहुत मतलब डिफिकल्ट जर्नी था, जी बहुत सारी मुश्किलें आए, जी लेकिन क्योंकि मेरा एम इतना बड़ा था कि उसके सामने हर मुश्किलें छोटा लगने लगे जी और हर मुश्किल को पार करने का एक हिम्मत आते थे अपने सपने को सोच के। जी तो फिर हाँ, बहुत सारी स्ट्रगल्स हुई, लेकिन जब उसका फल मिला तो वो स्ट्रगल्स बस अभी अभी लगता है कि अच्छा हुआ कि वो स्ट्रगल्स आए, जी तभी मैं उस मुकाम पे पहुंच पाई। जी मैम, बिफोर मैम हम लोग ने आपका वीडियो देखा तो आप कैसे घर से बिलोंग था, आपके घर पे सड़क नहीं गया था, वो सब डॉक्यूमेंट्री बना के एक यूट्यूब पे डाला था, तो हम लोग सब ने देखा। तो आपने आपने आप मेडल लेने के बाद असम गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया एंड रिसेंटली वंस अगेन आई वांट टू कांग्रेचुलेशन कि आपको एक डीएसपी के रूप में असम गवर्नमेंट ने आपको सौंपा गया आज। जी जी जी, तो मैम मैं पूछना चाहता था कि जैसे आप ओलंपिक में तैयार था तो हर बैकबोन में एक कोच के आपके लीडरशिप में चलना पड़ेगा ना। मैम आपका रिलेशन जब आप ब्रोंज मेडल लेके देश लौटा तो एक नाम आया था जिसमें सिक्किम कभी भी उसका नाम पहचाना नहीं था, लेकिन आपने एक ऐसा करके दिखाया ताकि उसका नाम सिक्किम में
आप मेडल लेने के बाद ही वायरल हुआ था, उससे पहले उसको नहीं पहचाना था। मैं बात कर रहा हूँ मैडम संध्या गुरुंग का। मैम आपका और उसका रिलेशन कैसा था, और आपका ट्रेनिंग दोनों के बीच में कौन सा ईयर से चालू हुआ था? संध्या मैडम के साथ वैसे तो मैंने जब हम मिले थे पहली बार, तो जब मैंने बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट किया तो जी 2013 में ही मैं पहली बार संध्या मैम को मिली थी। लेकिन जी मैं सब जूनियर में थी और मैम को मतलब अ, हम सब जूनियर कैंप, यूथ कैंप और सीनियर कैंप होते थे, तो जी मैम को हर कैंप में भेजा जाता था, तो एकदम जी से जी काम करने को नहीं मिला उस टाइम पे। जी लेकिन 2016 के लास्ट से जी जब मैं सीनियर में आई तो तब से मैं संध्या मैम को मिली। जी मतलब संध्या मैम को मिलने से पहले मेरा गेम इतना अच्छा नहीं था, मेरा परफॉर्मेंस इतना नहीं आ रहा था, यूथ में मेरा बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं था। जी लेकिन जब से मैंने संध्या मैडम के साथ काम करना शुरू किया तो फिर मुझे बॉक्सिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। बॉक्सिंग का मतलब समझ के खेलने के लिए मैं समझ आया। जी और तभी से मैं पहला एशियन चैंपियनशिप जो मेरा मेजर कंपटीशन था उसमें मैं जीती। जी और उसके बाद ही मेरा मतलब बॉक्सिंग का जो जर्नी है उसके संध्या मैम के बाद से ही पूरा अप होने लगे। हर एक कंपटीशन फिर मैं जीतने लगी, हर इंटरनेशनल कंपटीशन में मेरा मेडल आने लगे। जी तो संध्या में मेरा पूरा जर्नी का मैं पूरा क्रेडिट मैम को दे सकती हूँ, क्योंकि जब से मैम आए हैं तब से ही मैंने बॉक्सिंग में अच्छा करने के लिए लगा। जी। तो आप और कैसे अभी मैम तक को का कैसे जो देखता यहाँ है, संध्या मैम को आप कैसे देखते हैं एक कोच के नाते? संध्या मैम और मेरा रिलेशन तो बहुत ज्यादा क्लोज है। वैसे लोग हमें तो मम्मी बेटी ऐसे बोलते हैं। जी 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 तो एक कोच के साथ संध्या मैम को बहुत नॉलेज है बॉक्सिंग के ऊपर। जी और ऊपर से भी वो एक मतलब प्लेयर को दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, जी माँ की तरह भी ट्रीट करते हैं, जी बहुत केयर करते हैं। तो और जी बॉक्सर्स को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सब सब ख्याल रखते हैं। तो जी जी मैम एक कोच के अलावा एक अच्छी माँ भी है और बहुत मतलब केयरिंग है। जी और अभी उनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भी हुआ है। जी तो बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं मुझे मैम जैसे कोच मिले और जी जिनके वजह से मैं ओलंपिक में जी। जीत पाई। आज सुबह ही आपके कोच से मेरे बात हुआ था कि आपके बारे में मैम ने बहुत सारा बताया कि लोबिना ऐसा था, बहुत हार्ड वर्किंग था, एक सीनियर के जैसा था, एक स्टूडेंट के मैम ने हर रोज हम लोग को बुलाया कि उनके पास 3D वो फॉलो करता है, तो स्टूडेंट भी वैसा करता है। तो लोबिना ऐसा प्लेयर था कि उसके पास कुछ करने के लिए उसके जुनून होता था, वो बोला। तो मैम के आप कैसे देखता है जब एक प्लेयर एक कोच को एक्सपेक्ट करता है ना, तो आप कैसे देखते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग जो प्लेयर होते हैं तो जी जी उनको एक मतलब अच्छी डायरेक्शन की जरूरत होते जी हैं। और वो डायरेक्शन संध्या मैम ने दिया मुझे। हाँ, मैं जी हार्ड वर्किंग थी लेकिन मुझे उस अच्छे सही रास्ते रास्ते में लेके गया संध्या मैम ने। जी जी तो मैं हार्ड वर्किंग भी थी, मैं सब कुछ थे मेरे में। जी बस थोड़ा सा मुझे रास्ता दिखाने की जरूरत थी, तो मैम ने वो लेके गया मुझे। जी। तो इसीलिए तो मैं मैम को मतलब आपने इतना जैसे पूरा बोला कि वो द्रोणाचार्य के लिए वो इस बार नॉमिनेट हो गए ना, तो वो हाँ सिक्किम से एज वेल एज पूरा भारत के महिला से सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 से सम्मानित कर रहा है। तो हाँ। मैम मैम का तो हो गया, लेकिन आपका भी नाम नॉमिनेट हुआ है खेल रत्न अवार्ड पे। एक गुरु और एक शिष्य के एक ही साथ होने से आप कैसे महसूस कर रहा है? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम दोनों ने जो मेहनत किए थे इतने सालों से, जी तो उसका फल मिला है। जी हम दोनों को एक साथ मिला है, तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रहे हैं जी 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 कि हम दोनों एक साथ जाएंगे अवार्ड लेने। जी तो बहुत उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कितना खुशी जी। है। मैम मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर होने के लिए क्या क्या जुनून होना पड़ेगा एक उसके अंदर? पहले तो हम प्लेयर्स को पहले जी जीतने से ज्यादा सीखने की मुझे लगता है कि सीखने की ज्यादा जरूरत होते हैं। हाँ जी, हर सही वक्त बात।
जी, सीखने की कोशिश करना चाहिए। जी जी और कोई किसी भी चीज को पहले मतलब जो एम है उधर तक पहुंचने के लिए छोटा छोटा स्टेप को पार करके जाना है। जी और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, हमें कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं मिल जाती। जी तो उस तक पहुंचने में हार जीत बहुत आते हैं, लेकिन हमें अपना एम को याद रखना होता है और प्रोसेस करते जाना है, प्रोसेस के ऊपर काम करते जाना है। जी तो अपने एम तक पहुंचने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है और खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम जी उसको कर पाएंगे। जी बस मुझे लगता है ये 3 चीज की जरूरत होते हैं, और हार्ड जी। वर्क तो जरूरी है ही मैम है। जैसे आप हम दूसरे कंट्री से और भारत के तुलना पे एक स्पोर्ट्स देखा जाएगा तो टेक्नीशियन और वो बहुत डिफरेंस है। लेकिन आपके नज़र में जब ओलंपिक की तैयारी से पहले 3 साल 4 साल पहले एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए मैम, क्योंकि दूसरे कंट्री से हमारा भारत थोड़ा पीछा है, तो आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर होने के नाते आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहता है ताकि आने दिन में ये सब कुछ जितना भी प्लेयर्स है उसको बेनिफिट हो जाए। पहले तो अभी हमारा इंडिया इतना मतलब बाकी देश के मुकाबले इतना ज्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है। जी तो इसीलिए स्पोर्ट्स को पहले से ही बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अभी कुछ सालों में बहुत मतलब चेंजेस आ रहे हैं, स्पोर्ट्स को बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जी जी और लेकिन ऐसे ऐसे कहीं मतलब जगह है, जैसे मैं आसाम से हूँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो बेसिक फैसिलिटी होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं हमें। जी जो ट्रेनिंग के लिए जो नॉर्मल एक ग्राउंड या फिर बॉक्सिंग रिंग, से मैं बॉक्सिंग की हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बाकी स्पोर्ट्स जी में भी जी कोई फैसिलिटीज नहीं है। जी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए था ऐसे नहीं हो रहा है। तो जी ये नॉर्मल जो बेसिक फैसिलिटीज है वो तो होना चाहिए, और जो ऊपर के लेवल में है, जो जैसे कि नेशनल लेवल में नेशनल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जी थोड़ा बहुत जो कोचेस होते हैं और थोड़ा साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे दूसरे कंट्री में हमेशा साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन जी हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे जी इंडिया में स्पोर्ट्स साइंस क्या है किसी को नहीं पता। तो सही बात स्पोर्ट्स बोला। साइंस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता भारत है। सरकार इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी जी। जी मैम आज आज से कुछ दिन पहले आपका नाम भी खेल रत्न अवार्ड पे नॉमिनेट हो गया। इससे पहले आप अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो गया। तो आप आपके बारी नॉमिनेट हुआ है खेल रत्न अवार्ड पे, इतना बड़ा अवार्ड आपके ऊपर नॉमिनेट हुआ है, तो आप कैसे वो सब कुछ देखते हाँ, कैसे देखती हूँ? हैं या मैम? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचा था अवार्ड के लिए। जी मैं चाहती थी कि मेरे मैडम को अवार्ड मिले। जी मैं पहले भी जब मैंने मेडल लेके आई तभी मैंने मीडिया में बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मैम को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाए, क्योंकि जी उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और वो डिजर्व करते हैं। जी और मैं इस बार मेरे मेरे अवार्ड से ज्यादा खुश मेरे मैडम के अवार्ड से हूँ। जी जी और खुद का खुशी तो है, लेकिन मुझे और करना है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स है उसको भी पाना है, और मुझे और भी मेहनत करना है, जी। मुझे नेक्स्ट पेरिस में गोल्ड जीतना है। तो हम लोग सब चाहते हैं कि आप पेरिस में जाके बॉक्सिंग के फील्ड में एक बेटी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करके एक गोल्ड लेके आए, हम ये देखना चाहते हैं। मैम इसके लिए तैयारी कैसा हो रहा है अभी से? तैयारी अच्छा हो रहा है। अभी मैं बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं जी अभी मतलब अपना फिटनेस के ऊपर काम कर रही हूँ। जी तो नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। नेशनल कैंप नहीं लगा है अभी, मैम, बट कमिंग नेक्स्ट। दिसंबर वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाँ, दिसंबर। जी तो मैम उसके लिए तैयारी चल रहा है। और जी जी मैम से ये भी बात आया कि मेरा एक ड्रीम है, लोबिना की भी एक इच्छा है कि वो सिक्किम आना चाहते हैं। हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या ये दिन कब सच होगा कि आप सिक्किम आएगा? हाँ, मैं भी जाना चाहती हूँ वहाँ, आना चाहती हूँ सिक्किम में। जी अम, लेकिन अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा सा मतलब बिजी चल रहा है। जी तो ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब भी टाइम मिलेंगे मैं पक्का आऊंगी। और अभी तो ये अवार्ड का भी फंक्शन जो मतलब खेल खेल रत्न वाला भी होने वाला है, तो उसके बाद ही मैं सोच रही हूँ कि सिक्किम आऊँ
मैम ने चलिए भी वैसा बढ़िया अभी लगा। अवार्ड के बाद ही हो सकता है। लेकिन मैम मैं हम लोग कब एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा मंथ में, नवंबर ही या दिसंबर? दिसंबर में तो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप है। हाँ वही, क्योंकि कैसे होता है अभी देखते हैं। नेशनल कैंप मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी तो ज्यादा टाइम नहीं है, जी तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। जी तो बीच बीच में जब भी टाइम मिले, मैं नवंबर में हो या दिसंबर के स्टार्टिंग में ही हो, जी जी या फिर दिसंबर के बाद भी क्यों ना हो, लास्ट में, जी तो इस 2 महीने में ही सोच रही हूँ कि नवंबर या दिसंबर में ही। जी। जी। तो मैम मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे एक इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स प्लेयर हो गया, तो काफी आप जैसे बनना चाहते हैं, काफी आप जो से सीखना चाहिए, काफी आप जैसे बनना चाहते हैं, तो उस सभी को प्लेयर्स को कैसा मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं बस सभी को इतना बोलना चाहती हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास रखे और अपने सपने सपने के पीछे भागिए। जी अपने सपने को पूरा करने के लिए एम रखिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना भी डिफिकल्टी आए हम पार करेंगे और जीत के दिखाएंगे बस। जी। मैम आप आने वाला 2014 पेरिस में आपका वो ओलंपिक हो रहा है, तो आपका तैयारी अभी से कैसा हो रहा है? अभी से तो मेन तो एम तो पेरिस का ही है, पेरिस में गोल्ड जीतने का। लेकिन उससे पहले बहुत सारी स्टेप है, जैसे कि एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। जी तो उसके लिए अभी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हर स्टेप को पार करके ही बड़े बड़े सपने तक पहुंचते हैं। तो जी इन जी सबको पार करके जाना है मुझे, और ये जो 20 में कंपटीशन होंगे उसमें मुझे अपने आप को चेक करके देखना है कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। जी। और तो ऐसे आप ही आगे ब्रॉन्ज से बढ़ेंगे। मैम गोल्ड में परिणत होगा? हाँ, अभी तो एम तो यही है कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, क्योंकि मेरा ये सपना मैंने बोला ही है कि अधूरा रह गया। जी क्योंकि मेरा सपना गोल्ड का था तो मुझे ब्रॉन्ज मिला। तो जी। अभी बस एक ही है, बस मुझे गोल्ड जीतना है। तो मैम हम लोग सब प्रे करता है कि आप बहुत स्ट्रगल करके हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आए, एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।